एमजीएम मेडिकल कॉलेज मामले में जन सुराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई जांच और इस्तीफे की मांग। बांका में जन सुराज पार्टी की ओर से गुरुवार को विजयनगर चौक स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में जन सुराज नेताओं ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में क्लर्क पद पर रहते हुए गलत तरीके से डायरेक्टर का पद प्राप्त किया, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। नेताओं ने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और संबंधित व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए। जन सुराज के जिला अध्यक्ष रोशन पासवान, अमरपुर विधानसभा की संभावित प्रत्याशी सुजाता बैद, बांका विधानसभा से संभावित प्रत्याशी काशीनाथ चौधरी, नेता ललन शर्मा और प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इस मामले की शीघ्र जांच नहीं हुई तो जन सुराज राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। नेताओं ने यह भी बताया कि इस मामले से संबंधित वीडियो साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और मामले को न्यायिक स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जन सुराज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर नौकरशाही में भ्रष्टाचार और सत्ता संरक्षण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े रसूख वाले लोग हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं। आज इनके नाम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कोई लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ये अपने पैसे के बल पर ही सभी पार्टी जो आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, लोजपा, जितने भी दल हैं, सभी के लीडरों से इनका एक बेहद सुंदर ताल्लुकात है, क्योंकि कैपिटलिस्ट हैं और इनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। आज हम लोगों के बच्चे काफ़ी जद्दोजहद करके भी मेडिकल कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाते हैं। इनके मेधा को दबाया जाता है और बैकडोर से जो रसूख वाले सब लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्रकारी राजनेता लोग जो हैं, इनके बच्चे वहाँ डिग्री लेके फिर चुनाव में आते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों का संरक्षण आज बिहार में सभी पार्टियां कर रही हैं, जो कि पार्टी के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता नीरज सिंह जी ने कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिस एमजीएम कॉलेज का अभी डायरेक्टर बने हुए हैं दिलीप जायसवाल जी, उस कॉलेज से 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन कराया, उनको डिग्री हासिल कराया। और ऐसे परिवार को जो कि उसके वास्तविक हकदार हैं, सरदार मौलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर, इन लोगों को सिरे से हटा दिया गया, जबकि सारा हक उनका था और उस पर कब्जा कर लिया कॉलेज पर। तो इसकी जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए और हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत भाई अब उस परिवार के, उस सिख परिवार के साथ हैं और निश्चय ही न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अवैध तरीके से कोई किसी चीज़ पर कब्जा कर ले और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। कई हत्याकांड से भी वो जुड़े हुए, एक राजेश शाह हत्याकांड की बात आ रही है, उसकी बहन ने भी कोर्ट में बयान दिया कि उसके भाई की मौत के लिए दिलीप जायसवाल जिम्मेदार है, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कि अब एक्शन लेना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, उनके पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए ये नहीं कि जो बीजेपी में आ गए वो एकदम से दूध से धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में पहले मनीष कश्यप भी थे, तो जब वो जन सुराज ज्वाइन किए तो क्या उनका राजनीति और मानसिकता दोनों बदल गया? अब ये तो देखिए, कोई किसी से जब जुड़ता है तो किस लिए जुड़ता है? जब उससे उसकी जो
अपनी बात है, मिलती है तभी ना वो जुड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही जुड़ गया अच्छा, किसी पर्टिकुलर लाभ के लिए या पर्सनल लाभ के लिए। बिहार में इतने सारी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, इसमें जन स्वराज इसको किस नज़र से देख रही है? किस चीज़ के लिए? ये मतदाता जी। सूची वाली। जी। देखिए, अगर सरकार की मंशा सही है तो ये विधानसभा के समय ही क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा गलत है। तो इस पर जन स्वराज विरोध क्यों नहीं कर रही है, जैसे अन्य पार्टियां कर रही है बिहार में विपक्षी होने के नाते? तो जन स्वराज क्यों नहीं कर रही? इस चीज़ का याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया, उसके लिए हम प्रदर्शन करें, धरना करें, ये कहाँ तक उचित है? इससे किसको लाभ होगा? इससे तो हानि होगा ना। मान लीजिए कल बंद को जो बुलाया गया तो बंद में किसको हानि हुआ? गरीब गुरबों को, जो ठेला चलाने वाले थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, जो रेहड़ी और फुटपाथ पर अपना दुकानदारी कर रहे थे, नुकसान तो उसको हुआ, नेताओं को तो नहीं हुआ जो एसी रूम में बैठ करके देख रहे होंगे उनके कार्यकर्ता कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, ये मुद्दा की शुरुआत है MGM कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज, जिसके संस्थापक सरदार मोरेश्वर जी थे, और वहाँ पे दिलीप जायसवाल जी हेल्पर का काम करते। उसके बाद वो कलर का काम किए और फिर MGM के डायरेक्टर पद को इन्होंने अधिकृत कर लिया। ये सुनियोजित तरीके से किया गया, इसलिए आज जन स्वराज की जिला टीम जो है इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथियों, सर्वप्रथम ये मेडिकल कॉलेज जब बना तो ये अल्पसंख्यक ट्रस्ट के माध्यम से बना, जिसका कि नियम है कि उसमें 2/3 सदस्य जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से बने। 2/3 सदस्य थे ही। सर्वप्रथम जो सरदार करतार सिंह को सचिव बनाया गया और उसके पीछे दिलीप जायसवाल जी का प्रेम था। सबसे पहले सरदार करतार सिंह के से जो है सभी सदस्यों को निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को कोई और अंत में सरदार करतार सिंह पर ही FIR दर्ज करवाई गई दिलीप जायसवाल जी की तरफ से। उनको परेशान किया गया और उनको भी अंततः संगठन को छोड़ना हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपने बहू को और अपने बेटे को उस संस्था में सदस्य बनाकर वहाँ पर स्थापित किया। इस तरीके से इन्होंने संस्था को अपने कब्जे में लिया। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अंग्रेज जो शासन करते थे वो साम दाम दंड भेद की नीति पे करते, और आज भाजपा के नेता भी इसी नीति पर चलकर, दिलीप जायसवाल भी इसी नीति पर चलकर उस संस्था को कब्जा करने का काम किया। मनीष कश्यप एक बेबाक बोलने वाले, सच को आवाज़ उठाने वाले, दबे तबके को आवाज़ को एक मजबूती से प्रदान करके एक विश्व स्तरीय, एक यूट्यूबर विश्व स्तरीय अपनी आवाज़ एक पहचान बनाता है। मनीष कश्यप ने अपना पहचान बिहार के सड़े गले गली कुचरे से निकल के एक अपना बेदाग पहचान बनाया। उस पर एक लालछन किसी राजनीतिक साजिश के तहत लगाने का भी प्रयास किया गया और मनीष कश्यप को जेल भी डाला गया और मनीष कश्यप को कानून ने रिहा भी किया, बेदाग भी बताया। मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ने इस्तेमाल किया क्योंकि मनीष कश्यप का एक अपना नाम और अपना पहचान था जिसको बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब उसके ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ इस सरकार के द्वारा, तो बीजेपी सरकार ने उसका साथ नहीं दिया, जो मुंह तोड़ तमाचा था मनीष कश्यप के ऊपर। और मनीष कश्यप को यह समझ में आया कि ऑल ओवर इंडिया मास्टरमाइंड अगर कोई है, बिहार का बच्चा जो पूरा इंडिया के पक्ष और विपक्ष पार्टी को निचोड़ चुका है, वह हमारे संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रशांत किशोर जी के शरण में वो आए हैं। और अब उनका भाग्य भी चमकेगा, उनका राजनीतिक पक्ष चमकेगा और उनका आवाज़ भी बुलंद होगा। मनीष कश्यप इसीलिए हमारी पार्टी का दामन थामे है और हमारा पार्टी से उनको पूर्ण रूप से मजबूती प्रदान होगा। दिलीप जायसवाल का मुद्दा, दिलीप जायसवाल ने राजेश शाह हत्या का आरोप है उनको, और जिस पुलिस अधीक्षक ने इसमें उनको क्लीन चिट दिया है, उन्होंने अपनी पत्नी को इसी कॉलेज से MBBS की डिग्री दिलाई है। जांच इसकी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे अल्पसंख्यक का मोरेश्वर सिंह जी का जो कॉलेज है, उनको हक मिलना चाहिए, जिसमें कि अवैध तरीके से दिलीप जायसवाल जी ने कब्जा किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बोलते हैं कि हम अपराधी पर बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर तो पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष पे चलावें, या फिर हमारे आने वाले समय में प्रधानमंत्री का आगमन है बिहार में। 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक में 9 सभाएं हैं बिहार में उनका, उसमें क्या दिलीप जायसवाल उस मंच पर नहीं रहेंगे? जांच इसकी होनी चाहिए, तो इसका निष्पक्ष जांच करके सरकार अपना जवाब दे। कहीं न कहीं
संलिप्त हैं अनियमितता में, इसकी जांच होनी चाहिए।